सरकार ने हमें कार खरीदने का एक और मौका दिया है। अच्छा, क्या कोई नई लोन स्कीम निकाली है सर? हाँ, गरीब मोचियों के लिए स्कीम निकाली है सरकार ने। गरीब मोचियों को कार खरीदवाने की स्कीम? नहीं, उन्हें अपना धंधा शुरू करने के लिए लोन देने की स्कीम निकाली है। लेकिन सर लोन तो मोचियों को मिलेगा, फिर हमें कार खरीदने का मौका कहाँ से मिलेगा? भाई लोन तो मोचियों को मिलेगा मगर परसेंटेज तो हमें मिलेगा। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। कितने का लोन बांटना है सर? 20 करोड़। क्या? बाय द वे सर, ये 20 करोड़ में कितने समोसे आ जाएंगे? समोसे तो तब आएंगे जब कस्टमर्स आएंगे। हाँ, डोंट वरी सर, मैं अंग्रेजी के सारे अखबार में ऐड दे देता हूँ। मोचियो आओ, लोन ले जाओ। तुम जाओ ऐड देने, और कहाँ। ओके सर। अब देखना, ऐड के आते ही मोचियों की भीड़ लग जाएगी बैंक में। हाँ सर, मुझे तो अभी से चारों तरफ मोची मोची दिखाई दे रहे हैं। What do you mean? कुछ नहीं सर। क्या भाटिया जी, कोई मोची आया कि नहीं? अरे पांडे जी, मोची तो छोड़ो, मोची का जूता तक नहीं आया। ऐड तो दिया था ना बराबर। अरे अंग्रेजी के सारे अखबारों में मैंने ऐड दिया है। मोची लोग आजकल ऐड नहीं पढ़ते हैं क्या? पेपर नहीं पढ़ते? क्या पता सर। सर आ रहा है, एक मोची जैसा दिखने वाला आदमी आ रहा है। चलिए सब लोग अपनी अपनी जगह पर रुक जाइए, बैठ जाइए, और देखो उसको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए कि हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। यही तो। ओके। हाय मिस्टर मोची, यू आर मोची। आपको कैसे पता? आपकी शक्ल देख के। आई एम शुक्ला, दो मैन्युफैक्चरर। ओहो, पुराने जूते रिपेयर करते हैं आप? नहीं। तो यहाँ जूते रिपेयर करने के लिए आया है? नहीं, लोन कहाँ मिलता है? अरे बड़ा पाव लेने आया है कि लोन लेने आया है? कहाँ मिलता है लोन? पांडे जी के पास जाओ, वो बताएंगे कहाँ मिलता है। फिर उनसे पूछो कि कैसे मिलता है, फिर वो बताएंगे कि मिलता है कि नहीं मिलता है। पांडे जी कहाँ मिलता है? वहाँ मिलता है, जाके देख, पता नहीं तुझे मिलता भी है कि नहीं मिलता है। हाँ। जा बेटा देख, मुझे तो लगता है जो लोन भी नहीं मिलता है। लोन लेना है? नहीं, हमारे पास एक नई स्कीम है। हमें लोन देने के लिए? नहीं, आपका सारा 20 करोड़ रुपए लोन में लेने का। क्या सारा आप ले लेंगे? नहीं, हम मिल बांट के खेलेंगे। क्या? आई एम शुक्ला फ्रॉम दौड़ स्वीट मैन्युफैक्चरिंग। हमारे कंपनी में 1000 मोची काम करते हैं। हमको सबके नाम पर लोन चाहिए। तो बाकियों को कब देंगे? जब कोई आएगा तब देंगे। आ गया तो? कहाँ आएगा? अंग्रेजी अखबार में तो आपने ऐड दिया है, कोई मोची पढ़ेगा तब ना आएगा। हाँ, तभी मैं कहूँ कोई कौन नहीं आ रहा है। हम आपका सारा लोन ले लेंगे। बदले में हमें क्या देंगे? परसेंटेज। आप सारा लोन ले लेंगे? नहीं, हम नहीं सर, हमारे यहाँ काम करने वाले 1000 मोची सर, पर मोची 20,000 रुपए। नहीं, पर हम एक आदमी को सारा लोन कैसे दे सकते हैं? समझने की कोशिश कीजिए, आप अकेले मुझे कहाँ दे रहे हैं? मेरे कंपनी के 1000 मोची को दे रहे हैं ना सर। और कहाँ ढूंढेंगे 1000 मोची? सारा लोन पड़ा सड़ जाएगा। बताइए भाटिया साहब, ना इनको कुछ मिलेगा ना हमें। सर ये आदमी बिल्कुल सही बात बोल रहा है, हम इसे लोन दे देते हैं। हाँ सर, 1000 मोचियों के फॉर्म भी ये खुद ही भर के जमा कराएंगे। नहीं, एक मिनट, ये लोन चुकाएगा कौन सा मोची? हम शुक्ला है ना। ओके ठीक। अच्छा भाई, ये तो आपका फायदा हुआ, हमारा फायदा क्या है? हमें क्या मिलेगा? झूठा मतलब सोने का। अच्छा ठीक, देखो भाई, मेरा साइज थोड़ा बड़ा है, 11 नंबर है। हमारा भी 11 ही है। मेरा भी 8 से 11 ही हुआ। तो फिर मिलते हैं कल 11 बजे से। Excuse me, may I have your attention, please? सब ये अभी जो अंग्रेजी में मैंने सुना वो आपने बोला? Yes. हाँ, बोलिए। Yes. My name is मुसद्दीलाल बिस्वा। वो आपने न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट दिया था ना लोन के लिए? वो मोचियों को लोन देने वाला? That's right. उसी के लिए मुझे लोन लेना है। Whom should I meet? लेकिन भाई साहब वो तो मोचियों के लिए है। हाँ तो आई एम ए मोची, कॉबलर हिंदी में मोची। कमाल है, वो लगता था लेकिन था नहीं, आप है लेकिन लगते नहीं है। नहीं कुछ नहीं, जमाना बदल गया है। आइए। पांडे जी, ये मुसद्दीलाल बिस्वा है। हाँ, आइए, बैठिए। अरे ये मोची है। यस, आई एम कॉबलर बाय प्रोफेशन सर। जी, वो आपने मोची लोन के लिए जो स्कीम निकाली है उसके लिए अप्लाई करने के लिए आया हूँ। नहीं, पर वो तो ये शुक्ला जी को 1000 लोन के लिए फॉर्म दे देना। ओके सर, ओके। आइए शुक्ला जी। सर यस, क्या मदद करें आपकी? आई वांट वन लोन फॉर्म सर। हाउसिंग लोन? नो सर। कार लोन? नो सर। कंज्यूमर लोन? नो सर, मोची लोन सर। मोची लोन? सॉरी, मोची लोन तो स्ट्रिक्टली मोचियों के लिए हैं। सर मैं मोची हूँ स्ट्रिक्टली। क्या लोन लेने के लिए झूठ बोलते हैं आप? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये देखिए मेरा मोची डब्बा कॉबलर बॉक्स, और ये मेरा
मोची एसोसिएशन का जी ये मेंबरशिप कार्ड है सदस्य सर। ठीक है, तो फॉर्म भर के जमा करा दीजिए। सर दे दिए। ओके, वेरी गुड। आइए आइए, उषा जी के पास जमा करा देते हैं। हाँ भाई, आपका क्या है? जी वो मोची लोन के लिए फॉर्म चाहिए था। फॉर्म नहीं है, क्या खत्म हो गए। खत्म हो गए? हाँ, अभी अभी 1000 मोची आके ले गए। 1000 मोची? मुझे तो एक भी नहीं दिखाई दिया। आप कैसी बात कर रहे हैं 1000 की? फॉर्म कौन बांटता, मैं कि आप? ये आप ही बांटते हैं। हाँ तो बस बट गए। कहाँ? अभी अभी नहीं, ये तो बात गलत है। एक ही आदमी को आपने 1000 फॉर्म दे दिए। मैं कंप्लेन करूं। मैनेजर कहाँ है जी? मैनेजर मैनेजर मैं नहीं हूँ। तो कौन है मैनेजर? ये क्या है? देखिए साहब, ये आदमी गलत बात कर रहा है। एक ही आदमी को 1000 फॉर्म दे दिए और कह रहा है फॉर्म नहीं है। हाँ तो खत्म हो गए अरे कैसे खत्म हो गए? एक आदमी को कैसे दे सकते हैं? दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं कंप्लेन। अरे देख, एक फॉर्म दे दो यार। नहीं नहीं, हम नहीं देंगे। अरे देखो, तुम तो पढ़े लिखे मोची लग रहे हो। आपको कैसे पता चला हम मोची हैं? अबे जब से आया हूं, जब तुम इधर आए थे तब मैंने देखा था, तुम मेरे जूतों की तरफ देख रहे थे। ये सिर्फ एक मोची ही कर सकता है। लाओ दे दो, नहीं तो कंप्लेन कर दूंगा। मैं दे दो, क्या है, मैं आपको दूसरा दे दूंगा ना। क्या है, खाम का बात thank आगे बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, कहाँ जमा करना है ये? ये उषा जी के पास जमा करा दीजिए। थैंक यू। सर एक काम, फॉर्म पड़ा तो क्या करेंगे? अरे एक तो पूरा भर दो, 1000 फॉर्म भरने हैं। क्या यार, पूरी लोन की स्कीम खत्म हो जाएगी तब तक तो। क्या करें फिर? जल्दी भरो ना। गोपीनाथ सोनकर। मैडम ये फॉर्म जमा करना। तुम मोची हो? जी हाँ। लोन चाहिए? जी हाँ। फॉर्म भरा? जी हाँ। कल जमा करना। जी अच्छा। जी क्या? जी हाँ। जी क्यों? अब घर जाओ। जी घर क्यों? अब मैं फॉर्म नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? ठीक से भरा? हाँ जी ठीक से भरा। ठीक से पढ़ा? हाँ जी ठीक से पढ़ा। ठीक से पढ़ो। ठीक से तो पढ़ा है। मुसद्दीलाल बिस्वा नाम लिखा हुआ है, 15 कुरला नगर एड्रेस लिखा हुआ है, एमए क्वालिफिकेशन लिखा, सब कुछ तो लिखा हुआ है मैडम। पीछे देखो, अपने पीछे नहीं, फॉर्म के पीछे। अच्छा, फॉर्म के पीछे। अच्छा अच्छा, ये मोची का लाइसेंस भी लगेगा, एज का प्रूफ भी लगेगा और रेजिडेंस का प्रूफ भी लगेगा। ये सारे पेपर्स कहाँ हैं? घर पर। तो फिर जाओ। कहाँ? घर। क्यों? घर जाके वो पेपर्स लेके आओ, पीछे लगाओ और फिर सबमिट करो। जी। मैडम एक फॉर्म। हाँ लाइए। साइड हो तो मैडम फॉर्म। अरे ये कैसे दे रहे हो भाई? वो पेपर सारे नहीं लगाए इसके साथ? अरे जो फॉर्म ही पेपर का है मैडम, तो पेपर क्या लगा ना? नहीं नहीं नहीं, इसके साथ बहुत सारे दूसरे पेपर्स भी लगते हैं। कौन से पेपर? पीछे देखो। ये वैसे तो मैंने भी देखा था। इसके पीछे देखो। हाँ, ये सारे के सारे पेपर लगाने पड़ते हैं जो यहाँ लिखा हुआ है। अरे अब इनके पीछे क्यों पड़े? जाइए ना, अपने पेपर्स लाइए। हाँ, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। भाई ये तो बड़ी गलत बात है भाई। एक का फॉर्म आप पेपर्स के साथ मांग रही हैं, दूसरे का बिना पेपर्स के ले रही हैं। तुम्हें लोन चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए ना। तो फिर जाइए, पेपर्स लाइए। हाँ तो ठीक है, कल आता हूँ। मैडम क्या गजब कर रही हैं? अगर एक आदमी का भी लोन बाहर चला गया ना तो देख लीजिएगा, वरना। डोंट वरी, लोन बाहर नहीं जाएगा। ये देखिए मैडम, ये रेजिडेंस का प्रूफ है, ये एज का प्रूफ है, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और ये साथ में मैंने जेरोक्स कॉपी राशन कार्ड वगैरह और इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी लगा दिया है। अब और कुछ चाहिए तो बता दीजिए। आप एमए हैं? जी हाँ, मैं हूँ हिस्ट्री में। माय गॉड, फिर मोची कैसे बन गए? क्या है, मोची बनना मेरी बचपन से हॉबी थी। एनी प्रॉब्लम? क्या? नहीं, नौकरी नहीं मिली मुझे तो मैं मोची बन गया। अब लोगों के जूते पॉलिश करता हूँ, लोगों के जूते सिलता हूँ। देखिए 3-4 दिन से रोज आके मैं यहाँ पे बैंक में बैठा रहता हूँ। मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता है, मेरा धंधा सारा चौपट हो रहा है। आप जरा जल्दी कर दीजिए प्लीज, डू इट फास्ट। बात तो ऐसी कर रहे जैसे लोन लेने नहीं देने आए हो। एप्लीकेशन नंबर लिखो। जी। 0 0 0 0 0 0 0 0 0। 0 से आगे गिनती नहीं आती आपको क्या? अरे नंबर लिखवा रही हो ना, 0 0 0 0 0 9 9 9 लिखो। हाँ जी लिख लिया। अब क्या करूं? अब वहां आके बैठो रोज। क्यों? पटेल साहब बुलाएंगे ना इंटरव्यू के लिए। कब बुलाएंगे पटेल साहब कहाँ? इंटरव्यू के लिए? अभी बिजी है। मैं 3 दिन से आगे बैठा हूँ, रोज कह देते हैं बिजी हैं। तुम्हारे को क्या लग रहा है अकेले आपका इंटरव्यू होना है? 1000 लोगों को लोन दिया जा रहा है, 1000 लोगों का इंटरव्यू चल रहा है। यहाँ तो मुझे एक भी आदमी नहीं दिखाई देता। बस देखो, दिखावा करने की हमारी आदत नहीं है ना। हमें तो जिससे लेना होता है चुपचाप ले लेते हैं। क्या? ये इंटरव्यू। वो तो ठीक है, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो ना मेरा कितना टाइम वेस्ट होता है। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ बैठा रहता हूँ। इतने में तो मैं कुछ जूते पॉलिश कर लेता तो मेरा धंधा ही हो जाता। अच्छा, तुम चप्पल भी पॉलिश करते हो? हाँ हाँ, चप्पल भी पॉलिश करता हूँ। चलो कर दो। ला ला। कितने लोग हैं? 5 रुपए लूंगा। ना 2 रुपए दूंगा। 2 रुपए दोगे? हाँ देखो, करते हो तो बोलो। अच्छा लाओ, देता हूँ। जूता भी पॉलिश करते हो क्या? हाँ हाँ, जूता भी पॉलिश करता हूँ। कितना लोगे? 5 रुपए। मैं 2 दूंगा। अब देखो, 2 रुपए में मैं जूता तो पॉलिश नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं अच्छी तरह से क्रीम लगा के
उसके बाद पॉलिश लगाता हूँ, एकदम चकाचक टिशन पी पैक कर देता हूँ उसका। क्रीम तुम लगा लेना, मेरे में सादी पॉलिश कर दो। अच्छा ठीक है, चलो बोनी का टाइम है, निकालो रखो। मुसद्दीलाल हाँ जी। बड़े साहब बुला रहे हैं। अरे वाह, इंटरव्यू के लिए बुलाया होगा। अरे वो तो एक चप्पल ही पॉलिश हुई अभी तो। अब तो क्या है, मैं बस आके इंटरव्यू देके करता हूँ चप्पल पॉलिश। अरे सुनो, अरे मेरी चप्पल, अरे कमाल का आदमी है, एक चप्पल साथ लेके चला गया। मुसद्दीलाल बिस्वा। यस सर, टेक सर। क्या डेट? इंटरव्यू सर। कैसा इंटरव्यू? सर मैंने वो मोची लोन के लिए अप्लाई किया है, तो उषा जी टोल्ड मी कि आप इंटरव्यू लेंगे, तो लीजिए सर। नहीं नहीं, मैंने उसके लिए नहीं बुलाया है आपको यहाँ। तो किसके लिए बुलाया सर? भाई मैंने तो जूता पॉलिश करने के लिए बुलाया है। वो पांडे जी बता रहा था कि आप क्रीम वीम लगा के पॉलिश करते हो। हाँ सर, जब से यहाँ पे आया हूँ सबके जूते ही पॉलिश कर रहा हूँ सर। तो हाँ, तो पैसे भी तो मिलते हैं ना। नहीं, पैसे की बात नहीं है सर। क्या है कि अगर इस लोन स्कीम में मेरा लोन सैंक्शन हो जाता है सर, तो मैं एक छोटी सी दुकान खोल सकता हूँ। मैं बड़े अच्छे जूते बनाता हूँ सर। हाँ, मैं भी अच्छा बनाता हूँ। अभी पूछिए सर। चुपचाप जूता पॉलिश करो, चुपचाप जूता पॉलिश करो, वरना दो बातें हो जाएगी। या तो आपको लोन मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। मिलेगा कहाँ से? और नहीं मिला तो दो बातें होगी, या तो जूतों की दुकान खोलोगे या तो ऐसे ही जूते पॉलिश करोगे। जूतों की दुकान कहाँ से खोलोगे और ऐसे ही पॉलिश किए तो दो बातें होगी, या तो अच्छा पॉलिश करोगे या तो खराब पॉलिश करोगे। अच्छा पॉलिश किया तो वेरी गुड, मगर खराब पॉलिश किया तो दो बातें होगी। या तो आपसे कोई पॉलिश करवाएगा या तो नहीं करवाएगा। क्यों करवाएगा आपसे भाई पॉलिश? और नहीं करवाया तो दो बातें होंगी। थोड़ा धीरे। या तो आप भूखे मरोगे या तो नहीं मरोगे। भूखे नहीं मरोगे ऐसा मुझे लगता नहीं, और भूखे मरे तो आई एम वेरी सॉरी भाई, आपका दुख मुझसे सहन नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। मैं आपका जूता साफ कर देता हूँ सर। बस आप ये बता दीजिए कि आप मेरा इंटरव्यू कब लेंगे सर? कल। कल 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 करते एक हफ्ता हो गया है। रोज अपनी फैमिली के पूरे जूते मंगा देता है पॉलिश कराने के लिए, और भी पैसे भी नहीं देता है, मुफ्त इंटरव्यू भी नहीं लेता है। व्हाट इज दिस? इंटरव्यू तो तुम्हारा ले ही लेंगे। पैसे? कैसे पैसे? और 10 चप्पल जोड़ी जो पॉलिश कराई थी उसके पैसे? अरे वो तो टेस्ट था। टेस्ट? यही तो फॉर्म में लिखा है, लोन देने से पहले पूरी तरह जांच ले कि लोन लेने वाला मोची है या नहीं। क्या? हाँ। तो ठीक है, चलो टेस्ट तो ले लिया, अब इंटरव्यू भी ले लो। ये इंटरव्यू तो फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी। बाकी हम जानते हैं कि आप पढ़े लिखे मोची हैं, थैंक लोन डिजर्व भी करते हैं। यू, थैंक यू। और हमारा बैंक आप जैसे मोचियों को लोन देकर बहुत खुशी महसूस करेगा। थैंक यू। पर हम आपको लोन दे नहीं पाएंगे। जी थैंक। क्योंकि क्या है मिस्टर मुसद्दीलाल बिस्वा, हमने है ना 1000 मोचियों को ही लोन देना था, तो आपसे पहले 1000 मोची ऑलरेडी आ गए, फिर आपका नंबर 1001 था, तो बस एक से चूक गए। सर देखिए प्लीज सर। आई एम सॉरी सर, गिव मी लोन सर। देखिए मिस्टर मोची, आई एम वेरी वेरी सॉरी। जी। एजुकेटेड मोची। अरे साहब, हमारा चेक सर। ऑफ कोर्स तैयार है भाई। 20-20 हजार के 1000 चेक तैयार है, पर मेरा मैन विद द गोल्डन शूज सर, तुरंत अभी ऑर्डर देके 11 नंबर आपके लिए बनवाया सर। थैंक यू सो मच। अरे सर, पूरा मोची कौम आपको दुआएं देगा सर। और सरकार की इस स्कीम से बहुत सारे मोचियों का फिर से कारोबार शुरू हो जाएगा। पटेल साहब, जो आपने मोचियों के लिए किया है ना, भगवान करे कोई ना करे। What do you mean? मतलब मिलते हैं सर। हैं? एक्सक्यूज मी भाई साहब। अरे मुझे लग रहा आपको मैंने कहीं देखा है। जी हाँ, मैं मुसद्दीलाल बिस्वा 5 साल पहले यहाँ पे आया था बैंक से लोन लेने के लिए। याद नहीं। मैंने आपके जूते भी पॉलिश किए थे। याद नहीं आ रहा। आपने उसके पैसे भी नहीं दिए थे। हैं? अब लेने आए हो फिर? मैं पैसे लेने के लिए नहीं आया हूँ। मैं 5 साल पहले आया था तो आपने लोन नहीं दिया था, लेकिन आपके बैंक से चिट्ठी आई है कि लोन वापस कर दो। भाई जब लोन लिया है तो लौटाओगे ना? नहीं, मैंने लिया ही नहीं तो लौटाऊंगा कैसे? क्या? हाँ, मैंने तो लोन लिया ही नहीं, फिर भी चिट्ठी क्यों आई है? आप एक काम करिए, वो सामने उषा जी बैठी है, उनसे मिलिए। जी अच्छा, थैंक यू। उषा जी। क्या है? अरे मेरी तरफ देखिए तो सही। क्या है? पहचाना? नहीं जी मैं मुसद्दीलाल बिस्वा। तो
मैं 5 साल पहले यहाँ पे लोन लेने के लिए आया था, आपने लोन नहीं दिया था, लेकिन ये चिट्ठी आज मेरे पास आई है कि लोन वापस कर दो। तो वापस कर दो। लेकिन जब मैंने लोन लिया ही नहीं तो वापस कैसे कर दूं? तो चिट्ठी आई है मतलब लोन लिया होगा ना। मैडम प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, आई हैव नॉट टेकन एनी लोन एंड व्हाई शुड आई रिटर्न द लोन बैक टू यू? देखो इंग्लिश बोल के बात मनवाने की कोशिश मत करो। मैं इंग्लिश बोल के बात मनवाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। कर भी रहे हो तो भी कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि चिट्ठी आई है मतलब लोन लिया है। अरे मैंने लोन नहीं लिया है, आप पटेल जी से पूछ लीजिए। भाई मुझसे क्या पूछना, मैडम कह रही हैं कि लिया है तो लिया है। नहीं सर, मैंने नहीं लिया, आपने दिया ही नहीं था। सर ये झूठ बोल रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मुसद्दीलाल बिस्वा 20,000 डेट 1 अप्रैल 1997। नहीं मैडम, मैंने नहीं लिया है। अरे भाई लिखा है ना यहाँ की 1 अप्रैल को लिया था। आप कहीं मुझे अप्रैल फूल तो नहीं बना रहे? हमें और कोई काम धंधा नहीं है क्या? देखो भाई लोन की रकम जमा करा दो वरना फिर कानून आपको जमा कर देगा। देखिए देखिए सर, आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए। चेक कर लिया, तुम्हारा चेक हांगकांग बैंक के खाते में जमा हो गया है। हांगकांग बैंक में तो मेरा कभी अकाउंट ही नहीं था। अच्छा खाता बंद कर दिया क्या पैसा निकाल के? अब देखिए मुझे ये नहीं पता, आप पता करवा लीजिए। अब हम नहीं, पुलिस पता करेगी। देखिए मैनेजर साहब, देखिए मैं एक गरीब कॉबलर हूँ, आई एम अ पुअर मोची, प्लीज। नहीं भी देखिए आप एक काम कीजिए, आप हांगकांग बैंक जाइए और वहां से लिखवा कर लाइए कि भाई आपका उस बैंक में कभी भी अकाउंट नहीं था। ये कहाँ है? हांगकांग बैंक कहाँ है? हांगकांग बैंक हांगकांग में है और कहाँ है? चलो चलो, वो हांगकांग बैंक जाने और तुम जानो, निकलो यहाँ से, चलो चलो जल्दी। हांगकांग बैंक कहाँ है? ऐसे कैसे नहीं लौटाएगा लोन? बैंक का पैसा हम किसी खाने नहीं देंगे। बैंक का पैसा हमारा अपना पैसा है। नहीं पर हम शायद ज्यादा ही अपना समझ बैठे हैं। आई थिंक क्या? आई थिंक ये आदमी जेन्युइन लग रहा था, पर आई डोंट नो, आई एम कंफ्यूज्ड। भाई हमने तो लोन का सारा पैसा उस दौड़ कंपनी के मालिक शुक्ला को दिया था। फिर सर इसका नाम कैसे आया? कहीं गलती से उसके फॉर्म की जगह इसका फॉर्म तो नहीं गया? आई डोंट नो, लेकिन अगर इसने हांगकांग बैंक में इंक्वायरी की तो हम पर इंक्वायरी बैठ जाएगी। यही तो सर, मेरे बाल बच्चे हैं। तो मेरे बाल नहीं बचे हैं क्या? मैं गंजा हूं क्या? सर वो बाल नहीं, बाल गोपाल, छोटे छोटे बच्चे। डोंट डाइवर्ट नाउ। शुक्ला को बुलाओ, शुक्ला को। वो कौन है? अरे वो 20 करोड़ ले गया है ना, दौड़ शूज कंपनी का मालिक, अभी तक एक भी किस्त नहीं चुकाई है उसने। लोन का रिपेमेंट हो जाएगा ना? कब हो जाएगा सर? कहीं आपके पेमेंट के चक्कर में हमारा पेमेंट बंद ना हो जाए। अरे अगर इंक्वायरी हो गई तो हम लोग सस्पेंड हो जाएंगे। सर जेल में तो खाना भी ठीक ठाक नहीं मिलता है। भाटिया जी बच्चों की तरह बात नहीं करो। कौन है बच्चों जेल में लेके जाएगा? कौन है? हम हैं आप कौन है? मुसद्दीलाल बिस्वा द मोची। मैंने हांगकांग बैंक से पता कर लिया है, सारे मोचियों के नाम से लोन लेकर आपने दौड़ शूज के अंदर लगा दिया। देखिए मुसद्दीलाल, देखिए वो क्या है ना, वो लेटर गलती से आपके घर पर पहुंच गया होगा। आप लोन वापस मत कीजिए। हम आपके पॉलिश के पैसे भी दे देंगे। देखिए देखिए, अगर आपको लोन चाहिए तो आप ले लीजिए। यही तो, मैं अभी सैंक्शन लेटर बनाती हूँ। हाँ एल लगा के खत्म करो, एक शूज शॉप खोलो, नहीं तो ऐसे ही गमछा लटकाए मोचीगिरी करते रहोगे तुम। नहीं तो ठीक है, आप 1000 दुकानें खोल दीजिए। 1000 विकलांगों में बांटोगे क्या बे? हाँ समझ लो, यही आया ना मेरा भाइयों। ये तो अभी इतने सारे ही आए हैं, बाकी के 1000 में से बाहर खड़े हुए जिनके नाम पे लोन लिया तुमने। अरे जब तो मेरे कारखाने के लोग हैं, गोपी बिस्वा, क्या बे सब काम छोड़ के यहाँ क्या है वो? हमारे सबके घर पे लेटर आया है कि लोन वापस करो। और आपने लोन लिया कहाँ? अरे तो साइन तो किया ना तुम लोग? हाँ, हमें कहा गया था कि ये लोन मिलने का फार्म है, पर लोन मिला कहाँ? और ऐश करो बैंक वालों के साथ। अरे भैया क्या सबूत है? ये सब तुम लोग का किया धराया है। नहीं सबूत तो हम अभी बता देंगे 1 सेकंड के अंदर, जरा मारना भैया तो भी बताएगा ये। बोलो रुकना जरा। हाँ भाई बोलोगे आप तो? हाँ हम लिए, लेकिन मार क्यों रहे यार? ये तो मार इसलिए है ताकि तुम कबूल लो, और तुम कबूल लोगे तभी तो पुलिस पकड़ेगी ना तुम्हें। लेकिन पुलिस के नाम से तो हमने लोन लिया ही नहीं। ये लोन नहीं, ये तुम्हें लेने के लिए आए हैं। हाँ ले जाइए, ये फ्रॉड है, फ्रॉड। और इन सबको भी पकड़ लीजिए। मुसद्दीलाल मोची जिंदाबाद। है कैसे? वंस मोर। मुसद्दीलाल मोची जिंदाबाद। मार साले को, मार, बिछा दे, मार। क्या? इंडिया का स्कोर? अबे इंडिया का मैच नहीं, मैं राजकोट पुलिस का स्कोर सुन रहा हूँ। उसका भी मैच है? हाँ पब्लिक के साथ। मार मार साले को, मार, बिछा। हाँ ये पब्लिक भी बड़ी अजीब है, मैच हारती है तो भी खराब करती है, जीतती है तो भी खराब करती है। जी क्या हुआ? मेरे भाई को कब छोड़ रहे हो आप? तेरा भाई लंबा गया। क्या? कितना? उम्र कैद कहीं नहीं गई। क्या बात कर रहे हो? साइकिल चोरी की सजा उम्र कैद? कौन से भाई की बात कर रहा है तू? अपने भाई की। ओ तेरा भाई कब से खर्चा पानी मांग रहा है? मतलब खर्चा पानी दो, ले जाओ भाई को। छोड़ो मेरे भाई को। पुलिस स्टेशन,
पुलिस स्टेशन, हवलदार, हवलदार, चोरी हो गई, चोरी हो गई। हवलदार चोरी होगी? कैसी बात कर रहे हो? जी हाँ। हवलदार कैसे चोरी हो सकता है? नहीं, हवलदार चोरी नहीं हुआ है। तो क्या हवलदार ने चोरी की? नहीं, हवलदार ने चोरी नहीं की। अरे क्या कहने की कोशिश कर रही हैं आपका ये? देखिए हवलदार जी, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा नाम मुसद्दीलाल शोरी है, मेरे घर पे हो गई चोरी है। गुड, लिखो। हाँ तो लिखो ना जी। ए उषा जी रिपोर्ट नहीं लिखेंगी। तो आप लिख दो। हमारा काम तो बिल्कुल भी नहीं है। तो किसका काम है? शुक्ला जी से मिलो। ये शुक्ला जी मेरी रिपोर्ट लिख देंगे? मिल तो लो। वैसे तुम्हें बता दूं उनके बारे में कि पढ़ाई लिखाई के मामले में थोड़ा कमजोर हैं। के बाद फुल स्टॉप है, के बाद फुल स्टॉप है, उसके बाद शुक्ला है, के शुक्ला, शुक्ला नहीं शुक्ला। अरे शुक्ला कहाँ है? हेलो अंकल। अरे आप शुक्ला हैं? अरे वाह, जी हाँ हम ही शुक्ला हैं। आप कौन? जी मैं मुसद्दीलाल शोरी। अच्छा अच्छा, यहाँ कैसे आना हुआ? चोरी, डकैती या फिर बलात्कार? चोरी थी शुक्ला जी। क्यों की? अरे ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि चोरी करनी पड़ी? वो तो वही बता सकता है। वो कौन? वो जिसने चोरी की है। पर चोरी तो तुमने। आपको किसने कहा? अभी तो आपने बोला। नहीं, मैंने तो ये कहा कि मेरे घर पे चोरी हो गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, बताइए क्या क्या ले गए? जी बीवी को छोड़ के बाकी सब कुछ ले गए। बताइए, ले जाने वाली चीज छोड़ गए और जो छोड़ के जाने वाली चीज थी लेके चले गए। आप शुक्ला जी, आप टाइम मत वेस्ट करिए, आप चल के उस चोर को पकड़िए। हाँ आप बताइए तो सही, हम पकड़ लेंगे ना। मैं कैसे बता सकता हूँ? ढूंढना तो आपका काम है। वो तो हम कर लेंगे, पहले रिपोर्ट तो लिखवाइए। तो कौन लिखता है रिपोर्ट? हम। तो लिखिए। महाराज आप हुक्म देना। नहीं, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज। तो जरा रिक्वेस्ट टाइप रिक्वेस्ट कीजिए ना। रिक्वेस्ट कैसे होती है? यहाँ आइए मेरी जगह। वहाँ? हाँ ये ना। अच्छा। शुक्ला जी मेरी रिपोर्ट लिख लो। अच्छा बोलो क्या लिखना है? अरे यार तुम तो एकदम मास्टर टाइप आदमी हो। मतलब थोड़ा और रिक्वेस्ट करो ना। अच्छा भाई आज देखो टाइम नहीं है, कल आना। मैं बहुत मुसीबत में हूँ शुक्ला जी। यार तुम तो एकदम मुलायम सिंह के तरह तुरंत मुलायम हो गए यार। क्या करूं? अरे जाओ और रिक्वेस्ट कराओ और। तो मतलब कब तक रिक्वेस्ट करवाता रहूं? जब तक हम 400-500 निकाल करके तुमको देना दे। समझ गए? हाँ। तब आओ अपनी पोजीशन संभालो और फिर से रिक्वेस्ट करवाओ। अब रिक्वेस्ट काहे की करनी है? ये लो 200 रुपए और लिखो रिपोर्ट। वारदात चोरी, पता 46/5 गंगा पुल। चोर के बारे में कुछ पता? चोर लापता है। किसी पर शक? किसने चोरी की मतलब? हाँ पता है मुझे, हमारे यहाँ जो किराएदार है उसने चोरी की है, कल रात को वो वापस आया ही नहीं। किराएदार पर शक? इसके लिए आपको यहाँ से हिलना होगा और जाके मिस्टर भाटिया से मिलना होगा। क्यों? अरे भाई किराएदार का डिपार्टमेंट वही देखते हैं ना। तो ये भाटिया साहब कहाँ मिलेंगे? वो आपको केबिन में मिलेंगे, मगर हिलाए ना हिलेंगे। तो आपको अपने किराएदार पे शक है? शक नहीं है सर, 100% वही चोर है। जब मैंने उसे किराए पे रखा था ना, मुझे तो तभी पता था। बस पकड़ लीजिए उसको। आप चिंता मत करिए, आपके चोर को तो हम चुटकियों में पकड़ लेंगे। क्या है ना, आजकल तो सारे किराएदार की डिटेल्स हमारे पास रहती हैं एकदम। यस सर। पांडे जी जरा बाहर से 4-5 प्लेट समोसे पकड़ लो और 2 ठंडे भी। सर मैं ठंडा नहीं पीता सर। नहीं पीना भी नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं होती है। हाँ हो जाएगी, डोंट वरी। मेरे घर पे तो चोरी हो चुकी है। हाँ चोरी तो हो चुकी है। मैं पूछ रहा था कि गया क्या क्या है? 60,000 रुपए का तो जेवर गया है, 50,000 रुपए नकद गया है, CD प्लेयर विद MP3 गया जी, और उसके बाद 2 वॉल क्लॉक विद अलार्म गई। आपको अपने किराएदार पे शक है? शक नहीं है सर, यकीन है। अरे आप हम पे यकीन कीजिए ना, हम उसको यूं पकड़ लेंगे, यूं। फिर से खाने के लिए कुछ मंगाना है सर? अरे नहीं यार, वो पटेल जी को भेजो जरा, और वो जलेबी वाला जलेबी तल रहा होगा, जरा उसे भी तल देना। चिंता मत करो, अब भी सब पता चल जाएगा एकदम यूं चुटकियों में। चोर बच के थोड़ी जा सकता है हमारे हाथों से। जी सर। पटेल भाई, इनके यहाँ किराएदार की चोरी का मामला है। ओके। तो रिपोर्ट इन्होंने लिखवा दी है, जरा पता करो और इनके किराएदार की सारी डिटेल निकालो। जी सर। पर आपको मेरे किराएदार की सारी डिटेल्स कैसे पता चल जाएंगी? आपने दी होगी ना? नहीं मैंने तो नहीं दी है। नहीं अभी भी नहीं, पर जब किराएदार रखा था तब पुलिस स्टेशन में डिटेल दी होगी ना? नहीं मैंने तो कभी भी नहीं दी। क्या? जी। पटेल भाई, किराएदार की डिटेल से पहले जरा इनकी डिटेल निकालो। आइए। मैं कुछ समझा नहीं। सब समझाता हूँ, आइए आइए। पांडे कहाँ मर गया? ले आया। अरे पांडे जी, यू आर द ग्रेट। मेरे बारे में क्या डिटेल्स चाहिए आपको भाई? आप चोरी की इंक्वायरी करें ना। हाँ पहले आपकी इंक्वायरी होगी। मेरी इंक्वायरी क्यों होगी? आप चोर को अरेस्ट करें। हाँ मगर पहले आपको अरेस्ट करेंगे।
मुझे मगर मुझे क्यों? किराएदार के बारे में पुलिस स्टेशन में ब्यौरा ना देने के जुर्म में। मैं कुछ समझा नहीं। समझाता हूँ, आइए। नहीं क्या बात क्या है पटेल साहब, क्या है? शुक्ला जी, FIR दर्ज करानी है। नहीं वो तो मैंने करवा दी थी। मुझे भी करवानी है। अच्छा डबल डबल करानी है? हाँ। मगर लिखे क्या सर? क्या नाम क्या है तुम्हारा? मुसद्दीलाल शौरी। मुसद्दीलाल शौरी। भैया इन्होंने किराएदार रखा और ब्यौरा नहीं दर्ज कराया पुलिस स्टेशन में, इसी जुर्म में FIR दर्ज कर दो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप पटेल साहब? शुक्ला जी लिखिएगा मत, लिखिएगा मत। दिया। नहीं कहाँ लिखा? अभी कहाँ लिखा आपने? अरे भैया FIR तो पहले ही से एकदम बुक रहता है ना, खाली नाम डालना होता है, मैटर तो फिक्स रहता है कि किसमें किसको क्या डालना है। अच्छा, ये सब क्या है? क्या है? पांडे जी। यस सर। अरे इन्हें अंदर ले जाइए। चलिए। अरे भाई ऐसे अंदर कैसे करा सकते हैं? मैं तो यहाँ पे वो चोरी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया था और आप मुझे अंदर कर रहे हैं। लॉ इज लॉ। किराएदार रखा और यहाँ पर रिपोर्ट नहीं दर्ज की, डिटेल नहीं दी, ये कितना बड़ा जुर्म है आपको पता है? कुछ मालूम है आपको? अरे भाई आपका किराएदार आतंकवादी भी हो सकता है उसने किसी के मारने की प्लानिंग की हो आपके घर में, वो तो जाएगा, आप भी जाएंगे पोटा में। पोटा क्या होता है? पोटा नहीं मालूम? नहीं मालूम तो है मगर होता क्या है? पोटा नहीं जानते? पोटा इतना पढ़ा लिखा आदमी हो, पोटा नहीं जानते? दीदी नाम तो सुना है लेकिन आप बता दीजिए ना कि पोटा होता क्या है? पोटा मतलब पोटा। पांडे जी बताओ ना, पोटा क्या होता है? बताओ यार इन्हें। अरे भाई पोटा का मतलब होता है, जाने दीजिए सर, बेवकूफ के साथ क्यों सर खपाएं, ये नहीं समझेगा। नहीं मैं समझने की कोशिश करूंगा, आप बताएं तो सही कि पोटा क्या होता है? भाई पोटा का मतलब होता है, शुक्ला जी जरा आप बताइए। अरे सर जाने दीजिए, तो मुजरिम ऐसा हम क्यों बताएं कि पोटा का मतलब क्या होता है? करेक्ट करेक्ट, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर इसको पता चल गया, बाहर जाके किसी को बता दिया तो बात हिंदुस्तान से भी बाहर जा सकती है। ओ बेटा पोटा अभी तो जाएगा अंदर। पांडे जी अंदर ले जाओ इसे। अरे भाई ऐसे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? मुझे छोड़िए भाई, ऐसे कैसे कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? नहीं, जब तक बेल नहीं हो जाती है तब तक चलो जेल में, आओ चलो। बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है? ये तो डिपेंड करता है कि आप फ्लेक्सिबल हैं कि नॉन फ्लेक्सिबल हैं। आप मुझे फ्लेक्सिबल दिखाई देते हैं, बुजुर्ग भी हैं, इसलिए लाई दीजिए। क्या दूं? आप दो बेल। अरे इसी के लिए तो मांग रहा हूँ, लाओ दो। क्या दूं? अरे 500 रुपए दो, अब खचखच मत करो बस। अरे मेरे घर पे चोरी हुई है, मैं चोरी की शिकायत करने के लिए आया हूँ, यहाँ पे लुटने के लिए नहीं आया हूँ। लेते हो या फिर पोटा? अच्छा ये लो। अच्छा पंडित जी एक बात बताओ मुझे, ये पोटा होता क्या है? पता लगते ही बता दूंगा, आओ उषा जी के पास। देखो इस बार मैं बेल दे रही हूँ, अगली बार अगर मसाला ठीक से नहीं कूटा ना तो जेल में सड़ जाओगे, समझे? जाओ अब नेक्स्ट वीक आना। मैडम मैं चोरी चकारी छोड़ना चाहता हूँ, मैं मुझे नौकरी मिल गई है। नौकरी? हाँ 5000 रुपये तनख्वाह है मेरी। अरे छोड़ो, कुछ नहीं होता है नौकरी वोकरी, क्या अपने धंधे में जो मजा है वो किसी की नौकरी करने में नहीं है। जाओ जाओ अगले हफ्ते आना। हाँ बोलो मसाला मास्टर क्या है तुम्हारा? मैडम देखिए मैंने कितना अच्छा मसाला पीसा है। हाँ बोलो क्या है क्या तुम्हारा? जी बेल है। हाँ? सुबह तो चोर पकड़वाने आए थे। हाँ जी आया तो था। तो अब उसकी बेल करवा रहे हो? उसकी बेल करवाने नहीं आया। तो किसकी बेल करवा रहे हो? ये अपनी। क्या किया तुमने? मैडम मैंने कुछ नहीं किया है। तो फिर बेल क्यों करवा रहे हो? अब देखिए ना ऐसे में। हाँ कुछ करना चाहते हो? एंटीसिपेटरी बेल चाहिए? बिना डिटेल के किराएदार रखा, क्या? अब किराएदार फरार है। कॉन्स्पिरेसी? क्या? यही तो मतलब आजकल लोग भाड़े पे जगह लेते हैं और बड़े बड़े प्लान बना के बड़े बड़े कारनामों के अंजाम देते हैं। नहीं मैडम मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। हाँ सब पता हम लगा लेंगे। पंडित जी इन पे क्या लगा है? क्या लगा? मेरे ऊपर तो कुछ नहीं लगा है मैडम। पोटा। ओ हाँ पोटा। यही तो। अच्छा मैडम ये बताइए कि ये पोटा क्या होता है? पोटा नहीं जानते? नहीं मैंने सुन तो रखा है इसके बारे में, मगर होता क्या है? ये पोटा जो है वो शॉर्ट फॉर्म है। किसका? पोटा का। पोटा का शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन पोटा होता क्या है? सब पता चल जाएगा जब इंक्वायरी होगी। मेरी बेल नहीं हो सकती, पोटा में बेल नहीं होती। अरे पांडे यार कुछ कहो ना यार, तुमने तो पैसे भी खा लिया, पैसे खाने के बाद तुमने कहा था कि तुम बेल करवा दोगे, करवा नहीं रहे तुम कुछ। पहले तो पांडे के आगे जी लगाओ। दूसरा मैंने पैसे खा के काम नहीं किया तो क्या गुनाह किया? 55 साल से नेता लोग वोट ले रहे हैं, काम नहीं करते, उनसे कोई कुछ नहीं कहता। पांडे जी अच्छा चलो आप यही बता दो कि ये पोटा क्या होता है? अरे पोटा 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 इतनी बार पूछ रहा पोटा, एक बार और तूने पूछा ना कि पोटा क्या है तो मां कसम बता दूंगा तुझे कि पोटा क्या है। अरे मुझे क्या पता पोटा क्या है यार, मुझे तो बस
आप बेल दिलवा दो, वहां पे मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, सुबह से यहाँ पे बंद करके रखा हुआ, उनको पता भी नहीं है कि मैं यहाँ पे बंद हूँ। हाँ, कल सुबह के अखबार में जब फोटो छपेगा ना तो पूरी दुनिया जान जाएगी। अच्छा, कल सुबह के अखबार में मेरा फोटो छापोगे? हाँ। कितनी फोटो और खींचेंगे? अरे भाई हर पुलिस स्टेशन में लगेगी, न्यूज़पेपर में छपेगी, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट। देखिए पटेल साहब, मैं निर्दोष सा मामूली सा मिडिल क्लास का आदमी हूँ, मेरा नेता बनाने की कोशिश मत कीजिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। हाँ, मैं मानता हूँ मुझसे इतनी बार गलती हो गई कि मैंने यहाँ आके अपने घर पे जो चोरी हुई थी उसकी रिपोर्ट लिखवा दी। मैं रिपोर्ट वापस लेता हूँ, मेरे घर पे कोई चोरी नहीं हुई। अच्छा, मतलब रिपोर्ट झूठी लिखवाई थी? पांडे जी। यस सर। शुक्ला जी से कहो एक और एफआईआर दर्ज करें। पुलिस में फर्जी एफआईआर दर्ज करवाता है? नहीं, फर्जी नहीं है, चोरी तो मेरे घर पे हुई थी ना। लो, अभी बोलता है चोरी नहीं हुई, अभी बोलता है हुई है। अरे वो तो मैं आपसे पीछा छुड़ाने के लिए कह रहा था। अच्छा, मतलब हमसे पीछा छुड़ाने के लिए झूठ बोलता है? नहीं, मैं सच बोल रहा था। सर, लाई डिटेक्शन टेस्ट करें? हाँ, यही ठीक रहेगा। सच बोलने वाली मशीन में बिठा देते हैं, अपने आप पता चल जाएगा कि आदमी कौन है, कहाँ से आया है, इसके यहाँ चोरी हुई है या नहीं हुई है। और सामान चोरी हुआ है तो कितना? नहीं, मैं उस मशीन के अंदर नहीं बैठूंगा। तो सच बोल देना। अब सच बात यह है कि चोरी तो सिर्फ एक साइकिल ही हुई थी। और रिपोर्ट लिखवाता है कि 60,000 का जेवर, 50,000 कैश, सीडी प्लेयर विद MP3, वॉल क्लॉक विद अलार्म। ओके, तेरा अलार्म बजेगा बेटा। देखिए पटेल साहब, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। बस मेरी गलती बस इतनी सी है कि मैंने वो किराएदार के बारे में रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में नहीं लिखाई, लेकिन उसकी आप इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते मुझे। अब उसके लिए थोड़ी पकड़ रहे हैं। तो फिर काहे के लिए पकड़ रहे हैं? चोरी की रकम फर्जी लिखवाने के जुर्म में पकड़वा रहे हैं भाई। वो तो मैंने आपको अभी बताया ना। हाँ, तो हमें तो तभी पता था। कैसे? तुम्हारी औकात देख के पुलिस को बेवकूफ बनाता है। सर, ये तो लंबा जाएगा। अरे जाएगा क्या, गया, वो भी पोटा में। एक बात बताइए कि ये पोटा क्या होता है? पुलिस से सवाल करता, चुपचाप पड़ा रहे। पड़ा मत रहे, चल मसाला पीस दे। मुझे तो पीसना आता नहीं है। धीरे धीरे सब सीख जाओगे, 6 महीना साल भर में प्रैक्टिस करोगे तो मास्टर बन जाओगे। साल भर? यही तो। चलो शुरू हो जाओ। अबे ओ, इतना भी मत करो कि ह्यूमन राइट्स वाले तुम्हारे राइट छीन ले। मैंने तो उसे छुआ भी नहीं, मैं तो सिर्फ डरा रहा था। हाँ सर, जब डराएंगे तभी तो ज्यादा की डिमांड कर पाएंगे। मुझे लगता है कितना दे देगा? 25,000 तो कहीं नहीं जाएंगे। नहीं सर, 50,000 से शुरू करना चाहिए। अच्छा, उसके घर से कोई आया? कैसे आएगा? हमने अखबार में तो फोटो छापा ही नहीं। और फोटो छापेंगे कैसे? कैमरा में रील ही नहीं थी, मैं तो ऐसे ही फ्लैश से लगा था। बेटा, रील के पैसे भी खा गया। मैं तो सोचता था कि मैं ही खाऊं, ये तो मुझसे भी बड़ा खाऊ निकला। है कहाँ वो? उषा जी उसे समझा रही हैं कि पोटो क्या होता है। बेल के 2,000, जेल के 5,000। बेल के कम, जेल के ज्यादा। यही तो। आजकल जेल में खाना कितना अच्छा मिलता है मालूम है? बाहर से लोग रिश्वत दे के अंदर जा रहे हैं, भुखमरी से तो बचेंगे। बोल जेल की बेल, बेल की जेल। जेल। पांडे जी। जी मैडम। ये जेल वाला है, लेके जाओ। हाँ भाई। उसे दिला। जी, ड्यूटी पे सोते हो? ये ड्यूटी है मेरी। तो पता नहीं कि जेल में हो। देखिए, मेरी बेल कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। कहाँ? घर पे भाई मेरी बीवी इंतजार कर रही होगी, उसने खाना ही नहीं खाया होगा बेचारी ने। 3 दिन से? हाँ, 3 दिन हो गए ना। हाँ, तभी तुम्हारे लापता होने की रिपोर्ट तक लिखवाने नहीं आई वो। आप मुझे जाने दीजिए प्लीज। आप मुझसे ये मसाला मत कटवाइए। आप चाहें तो मुझ पे पोस्टर लगवा दीजिए, मगर पोटा मत लगाइए। हाँ, मसाला कुटना ही पोटा है। तभी मैं भी सोचूं, लोग पोटा से इतना डरते क्यों हैं? कुटो नहीं तो कुटो। लो भाई मुसद्दीलाल। पांडे जी देखो, आज 5 दिन हो गए हैं आप लोगों ने मुझे यहाँ बंद कर रखा है। ना मुझे जाने देते हो, ना मेरे घर पे खबर करते हो। मुझे छोड़ दो प्लीज। बड़ा मुश्किल है भाई, 3 केस लगे तुम पर। क्या? हाँ, फर्जी एफआईआर दर्ज कराना, चोरी की रकम बढ़ा चढ़ा कर बोलना, बिना डिटेल के किराएदार रखना, बड़े सीरियस केस है ये। तो बता पांडे जी, मैं क्या करूं? अब आप क्या करोगे? जो करेगी पुलिस करेगी। क्या? टॉर्चर। क्यों? उगलवाने के लिए। पांडे जी, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं उगलने के लिए। टॉर्चर करती है ना तो आदमी अपने आप उगलने लग जाता है। पांडे जी प्लीज कुछ करो ना। देखो, तुम मिडिल क्लास आदमी लगते हो, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि पुलिस कुछ करे तो इसके लिए आप कुछ करो। बताइए ना, क्या करूं? खुश करो। किसको? भाटिया जी को। भाटिया जी को खुश करता हूँ।
भाई हमें बड़ी खुशी है कि आप हमें खुश कर रहे हैं। देखिए, मेरे कहने फिर से ही कितनी खुशी हो गई इनको। आदमी इंटेलिजेंट हो। पांडे जी आपने बताया? सर मैंने नहीं बताया, मैं चाहता हूँ कि आप ही अपने शुभ मुंह से बता दें तो अच्छा है। अच्छा 50 प्लेट समोसे। ये तो खाने की इतनी गंदी आदत पड़ गई है कि मुंह से समोसे कचौरी के अलावा कुछ निकलता ही नहीं है। पटेल तुम बताओ भाई। क्या सर? वही 50,000, 50,000। 50,000 रुपए मुझे छोड़ने के? और क्या, तुम्हें यहाँ पकड़ के रखने के? लेकिन ये बहुत ज्यादा है भाई। देखिए मुसद्दीलाल जी, अगर जिंदगी रही तो कईयों 50,000 कमाएंगे, अब जिंदगी नहीं रही तो क्या करेंगे 50,000 का? जिंदगी नहीं रही मतलब आप मुझे मार देंगे? पागल हो क्या? अभी तक तुम्हें मारा नहीं। अब तुम यहाँ पे झूठी रिपोर्ट लिखवाने आए, हमने तुम्हें मारा? तुमने किराएदार की डिटेल नहीं दी, अभी तक तुम्हें मारा नहीं। देखो भाई, हमें खुश कर दो वरना दो बातें हो जाएगी। या तो हम खुश होंगे या तो दुखी होंगे। खुश कहाँ से होंगे और दुखी हो गए तो दो बातें होंगी। या तो हमें गुस्सा आएगा या तो नहीं आएगा। नहीं आएगा ऐसा लगता नहीं और आ गया गुस्सा तो दो बातें होगी। या तो हम तुम्हें मारेंगे या तो नहीं मारेंगे। मारा तो मर जाओगे, मगर नहीं मारा तो दो बातें होगी। या तो उषा जी मसाला कुटवाएगी तुमसे या तो नहीं कुटवाएगी। मसाला नहीं कुटवाएगी ऐसा होता नहीं है, और कुटवाया तो कूटो वरना हथमाओ। पांडे जी ले जाओ इन्हें, ले जाओ। ये ऐसे लोग ही पुलिस कस्टडी में जान देते हैं और फिर खामखा बदनाम हम पुलिस होते हैं। ले जाओ। नहीं भाई रुकिए ना, मैं दे दूंगा। तो दो। मुझे इसके लिए घर जाना पड़ेगा ना। अरे कोई बात नहीं, हम घर किसी को भिजवा के मंगवा लेंगे। पटेल साहब, शुक्ला को बोलो कि इनके घर जाके पैसे ले आए। नहीं पर मेरी बीवी ऐसे देगी नहीं। हाँ तो ऐसे नहीं देंगे तो वैसे ले लेंगे। पटेल साहब जाओ। जी ये लीजिए आपके 50,000। अरे नहीं अब मेरे कहाँ हैं, ये तो आपके यहाँ आप ही रखिए। नहीं सर, ऐसा मजा नहीं आता सर। जब तक क्लाइंट अपने हाथों से रिश्वत ना दे कुछ बात ही नहीं बनती सर। अपने हाथ से लीजिए। और कोई सेवा? हाँ एक सेवा है ना। क्या? आप सब लोगों को अरेस्ट करना बाकी है। हमें पुलिस वालों को? एक हफ्ते लॉकअप में रह के मुसद्दीलाल पगला गया। सीबीआई इंस्पेक्टर मुसद्दीलाल शौरी, अंडर कवर एजेंट फॉर द डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस। क्या? मुझे आप लोगों के बारे में रिपोर्ट मिली थी, इसीलिए मैं झूठी रिपोर्ट लिखवाने के लिए यहाँ पे आया था। आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप पब्लिक को हैरेस करते हैं, रिश्वत लेते हैं, परेशान करते हैं उनको। आप जैसे कुछ लोगों की वजह से सारी की सारी पुलिस फोर्स बदनाम है। सॉरी सर। चुप रहिए। ये रख लीजिए, हमें माफ कर दीजिए। सर ये 500 जो मैंने आपसे लिए थे सर। ये मेरे 500 सर। मैंने तो कुछ भी नहीं लिया था। शट अप! आप जैसे लोगों को माफ करके मैं खुद अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगा। सर प्लीज माफ कर दीजिए सर। नो प्लीज। आप सब लोगों की रिपोर्ट ऊपर जाएगी। आई प्लेस यू ऑल अंडर अरेस्ट। यादव